नमस्कार दोस्तों आज हम लोग विशेषण और विशेष को पढ़ेंगे। ठीक है। और कई लोगों ने बोला कि सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैंने सोचा अच्छे से करा दिया जाए और एक एक टॉपिक को समझाते हुए हम लोग उसके बाद टेस्ट सीरीज करेंगे। तो उसका मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा होगा और एक टॉपिक का होगा पर्टिकुलर। तो विशेषण विशेष के ही लमसम 60-68 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है, ये एक टॉपिक में एक वीडियो में आपका विशेषण विशेष पूरा पढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड वीडियो में 68 क्वेश्चन के हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज वो रहेगी। ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका विशेषण और विशेष होता क्या है। जैसे विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये आखिर होता क्या चीज़ है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की के गुण, दोष, संख्या, परिमाण, अवस्था, ठीक है, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? आपका कोई नाम हो सकता है या नाम की जगह प्रयुक्त करने वाले वर्ड हो सकते हैं, उनको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं उनका बोध कराते हैं विशेषण। ठीक है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वीर पुरुष, वीर पुरुष, तो पुरुष वीर है, तो वीर आपका क्या हो गया? वीर आपका विशेषण हो गया। और है कौन? पुरुष है, तो पुरुष आपका विशेष हो गया। कहने का मतलब यही है कि विशेषण, विशेषण जैसे मान लिया विशेषण कोई वर्ड है, जैसे नीला, नीला घोड़ा। ठीक है। तो अब बताइए कि विशेषता, घोड़े की विशेषता क्या है? नीला है। और उसका जो मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? घोड़े के बारे में बताया जा रहा है। तो अब आप समझिए कि नीला विशेषण है और जिसके बारे में बताया जाए, ठीक है, कि जैसे राहुल काला। ठीक है। राहुल काला, तो काला विशेषता हो गई। अब विशेषता में ही आपकी लगा देना क्वेश्चन मार्क, किसकी विशेषता? ठीक है। तो ये हो गई राहुल की विशेषता, तो ये हो गया काला राहुल। ठीक। तो इसमें काला विशेषण है और आपका राहुल विशेष्य है। दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। जैसे 3 सेब, तो जैसे इसमें एक संख्या बताया जा रहा है, इसमें बोला भी गया है गुण, दोष, संख्या, परिमाण। ठीक है। तो अब जैसे वीर पुरुष, तो ये आपका बता रहा है एक गुण है। जैसे एक आदमी का गुण होता है ना, बहुत वीरता दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वीर पुरुष। ठीक है। तो विशेषता उसकी वीर पुरुष की क्या हो गई? वीरता हो गई। और पुरुष आपका विशेष हो गया। आलसी लड़का, तो आलसी लड़के में क्या होगा? आलसी आपका हो गया, उसका गुण है। किसका गुण है? लड़के का गुण है। ठीक है। 3 सेब, अब संख्या है, एक संख्यावाचक है। ठीक है। 3 है, क्या चीज़ है? आपको लगा देना क्या है? सेब है। 2 मीटर कपड़ा, अब 2 मीटर को अलग कर लीजिए, ये आपका विशेषण है। क्या चीज़ है? कपड़ा। छोटा बालक, अभी आपका साइज़ बता रहा है, परिमाण बता रहा है, एक एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये परिमाण बता रहा है कि छोटा है, कितना है नहीं पता है। ठीक है। संख्या में क्या होता है? 2 मीटर, 4 मीटर, 1, 2, 3, तो ये संख्या होती हैं, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। और आपका जैसे छोटा बालक हो गया, तो छोटा आपकी विशेषता हो गई। विशेष क्या हुआ? विशेष का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए, कि जैसे राम बहुत साहसी है, मतलब राम साहसी है, तो साहसी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और राम क्या हो गया? विशेष हो गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब विशेष क्या होता है? देखिए सेकंड वाला आपका, सबसे पहले तो आपका ये हो गया आपका विशेषण, जिसके बारे में बताया, मतलब कोई भी चीज़ जिसकी मतलब जो विशेषता बताई जा रही हो, विशेषता को विशेषण बोलते हैं, सीधी सी बात। जैसे लड़की सुंदर, ठीक है, लड़की सुंदर, तो सुंदर विशेषता हो गई और लड़की विशेष हो गई। सुंदरता किसकी बताई जा रही है? लड़की की बताई जा रही है।
ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं विशेष्य। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब इसमें है क्या कि जैसे क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी वही चीज़ मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बिल्कुल नॉर्मल वर्ड में बोल रहा हूँ। ठीक है, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, मुझे मीठे बिस्किट अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मीठे, मीठा आपका गुण हो गया, विशेषता हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन मार्क करिए, क्या चीज़ मीठे हैं, तो बिस्किट मीठे हैं। वाक्यों में देखिए, ये नीचे लिखा भी हुआ है कि वाक्यों में बिस्किट, घोड़ी, चावल तीनों ही विशेष हैं। कि जैसे मुझे बिस्किट अच्छे लगते हैं, सड़क पर काली घोड़ी भाग रही है। तो अब देखिए विशेषता इसमें क्या दिखाई दे रही, काली। काली किसकी काली, क्या चीज़ काली है। तो आपको जहाँ क्या क्यों कैसे लगा देंगे तो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा आंसर उसका। ठीक है, काली घोड़ी, तो काली घोड़ी का मतलब हो गया काली है, ये विशेषता हो गई। विशेष क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, घोड़ी के बारे में। ये दो चीज़ें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके। ठीक है, अब जैसे इसमें बिस्कुट, चावल, घोड़ी तीनों ही आपके विशेष्य हैं, परंतु मीठी काली 1 किलो, ये सब विशेषण हैं। ठीक है, कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं, आगे पीछे लगते रहते हैं। जैसे आम मीठे हैं, आम मीठे हैं, या राम छोटा है, राम नाटा है, कुछ भी हो सकता है। लड़का बुद्धिमान है, लड़की बेवकूफ़ है, या लड़की बुद्धिमान है, लड़का बेवकूफ़ है। तो लड़का क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया, लड़की क्या हो गई आपकी, लड़की विशेष हो गई, और बुद्धिमान या जो भी है, ठीक है, बुद्धिमान आपका विशेषता हो गई, विशेषण। ठीक है, मतलब कहने का सीधा मतलब विशेषण का मतलब आप बिल्कुल साफ शब्दों में समझिए कि विशेषता, किसी भी चीज़ की विशेषता, और कई फॉर्मेट में होती है जाके वो। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले विशेष्य का मतलब समझ गए। अब विभेदों में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, मतलब परिभाषा में विशेषण और विशेष्य दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक हम लोगों ने। ठीक है, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल की तरीके से बिल्कुल आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि हमें पता है विशेषता मतलब मम्मी अच्छी हैं, जैसे सबकी मम्मी है, पापा अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विशेषण होगा वो अच्छा हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाइए कौन अच्छे हैं, तो कौन अच्छे हैं, पापा मम्मी दोनों अच्छे हैं। ठीक है, दोनों देखिए विशेषण और विशेष दोनों निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर तीसरा पार्ट देखेंगे, विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद देखेंगे, मतलब आपको बताना है कि विशेषताएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, सीधे लफ्ज़ों में कि विशेषताएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, अब उसी के भेद बता रहा है, प्रकार बता रहा है। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, देखिए गुणवाचक। ठीक है, दूसरा क्या है परिमाणवाचक, तीसरा क्या है आपका संख्यावाचक, चौथा क्या है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, विशेषण विशेष, परिभाषा जानिए दोनों होते क्या हैं। अब विशेषण के विशेषताओं के प्रकार देख रहे हैं, तो प्रकार में कौन सा है, गुणवाचक, जैसे अच्छा मतलब अच्छा बुरा। ठीक है, तो ये हो गया गुणवाचक। ठीक है, अब आगे इसके पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा है। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, विशेषण को मतलब नॉर्मल शब्दों में आप सीधे बोलिए गुणवाचक विशेषता। ये सब विशेषण विशेषण थोड़ा सा मतलब वर्ड जब ऐसे खतरनाक टाइप के आ जाते हैं तो लोग डरने लगते हैं, अरे यार ये कौन सा वर्ड आ गया विशेषण। समझिए विशेषता मतलब विशेषता, कहते नहीं आपकी विशेषताएं बताइए अपनी, क्या आपकी क्या खूबियाँ हैं, क्या हैं क्या हैं, मतलब आपकी बहुत सुंदर हैं या नाटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, कैसे हैं। तो
आपकी विशेषता क्या है? आप पढ़ने में बहुत बहुत अच्छे हैं तो यही आपकी विशेषता है। आप हार्ड वर्किंग हैं, यही आपकी विशेषता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, विशेषण समझ गए। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, कौन है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, सीधे निकल के आ जाएगा विशेष। दो चीज़ें। अब सबसे पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पहला पार्ट क्या है इसका? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक क्या है? जैसे संज्ञा या सर्वनाम किसी भी गुण से संबंधित हो, संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं तो शब्दों को गुणवाचक कहते हैं। ठीक है, अब गुणवाचक का मतलब कि सफ़ेद, जैसे हमारे घर में सफ़ेद गाय है, या हमारे पास नीली मोटर बाइक है, तो नीली क्या हो गई? एक गुण है ना, उसका गुण है। ठीक है, या जैसे मान लिया हमारे पास काला कुत्ता है, तो इसमें काला क्या हो गया? काला आपका गुण हो गया। ठीक है, गुणवाचक। ठीक है, रोगी लड़के पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण में गुण शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गुण दशा, दिशा, स्वाद, रंग, काल, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब गुण कई तरीके के होते हैं ना। अब जैसे जैसे एक गुण होता है कि अच्छा, भला, बुरा, सरल, सच्चा, झूठा, दानी, ये सब गुण हैं, ये इंसानों के गुण हैं। ठीक है, दशाओं के, कि जैसे मैंने एक बात बोली थी कि अभी नीली मोटर बाइक, ये भी एक गुण है लेकिन दशा वाला गुण है। दिशा का मतलब, दिशा जो डायरेक्शंस होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे जो दिशाएं होती हैं, ये वाला पार्ट दिशा वाला, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमोत्तर इत्यादि, ये दिशा वाली जितनी भी हैं ये गुण हैं। कि जैसे मान लिया पश्चिमोत्तर दिशा बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये दिशा बताने मतलब दिशावाचक होते हैं, जो जिसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्वादवाचक, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीता, कसैला, इस टाइप के होते हैं। रंग में क्या होता है? काला, गोरा, नीला, चमकीला। जैसे बोला जाए कि काली गाय, या काला, मतलब कुछ भी हो सकता है, काला घोड़ा ले लीजिए। ठीक है, तो काला क्या हो गया? काला आपका विशेषण हो गया। ठीक है, काला रंग। ठीक है, ये रंग हो गए, काला, गोरा, नीला, चमकीला, हरा। काल, प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना, ताज़ा, वाशी। तो ये सारे कौन कौन से हैं? गुण के पार्ट हैं। ठीक है, गुण के अंदर ये सारे के सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, गुण के अंदर ये सारे के सारे पार्ट आते हैं। और इसमें क्या होता है? जैसे स्थान होता है, ये सारे के सारे पहले में ही हैं गुणवाचक विशेषण के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जितने भी अवस्थाएं बताई जा रही हैं, ठीक है, इन सब के गुणवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में। जैसे मान लिया कि स्थान है, भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, बाहरी, देसी। ठीक है, ये वाला हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, भारतीय, विदेशी, चीनी, रूसी, बाहरी और ग्रामीण इत्यादि। आकार, जैसे बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, तो ये सब गुण हैं, गुणवाचक में ही आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं स्पर्श वाला, कोमल, कठोर, चिकना, खुरदुरा, नरम इत्यादि। तो ये सब कितने हैं? किसी न किसी चीज़ के गुण हैं। जैसे चिकनी, चिकनी आपकी क्या है? चिकनी चादर है, चिकनी फर्श है। ठीक है, तो ये चिकनी आपकी क्या हो जाएगी? ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और फर्श क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। आकार में जैसे बड़ा, बड़ा सेब, बड़ा घर, तो बड़ा क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, और घर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंध, जैसे गंध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गंध हो गई खुशबूदार, बदबूदार। जैसे फूल बदबूदार हैं, फूल बदबूदार हैं, तो देखिए विशेषण क्या हुआ? बदबूदार। और विशेष्य क्या हुआ? विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, सीधे शब्दों में। ठीक, चलिए पहला हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, गुणवाचक, गुण में इतने टाइप के गुणों को देखा जाता है।
जैसे गुण में कौन कौन से हैं? एक गुण मनुष्य का गुण होता है, अच्छा, ईमानदार, सरल, झूठा, दानी, दयालु इत्यादि, ये सब मनुष्यों के गुण होते हैं, ये गुण हैं, ठीक है। और गुण में और क्या हो सकता है? दशा हो सकती है, दिशा हो सकती है, स्वाद हो सकता है, रंग हो सकता है, काल हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे गुणवाचक में आते हैं, ठीक है। अब स्थान, आकार, स्पर्श, गंध, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। परिमाणवाचक, अब सेकंड क्या है? अब देखिए विशेषण के ही पार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या? गुणवाचक। दूसरा क्या देखेंगे? परिमाणवाचक, जिसको बोलते थे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी हो किसी चीज़ की। अब क्वांटिटी में भाई हमें ये चीज़ नहीं पता होती ना कि कितनी क्वांटिटी होगी। हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। इसे माप तौल संबंधी, ठीक है, परिमाणवाचक, कुछ परिमाण बताया जाए आपसे, ठीक है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल विशेषता को प्रकट करे, ठीक है। परिमाणवाचक मतलब माप तौल से समझिए, सीधी सी बात है, माप तौल विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला क्या था? गुणवाचक। दूसरा क्या था? परिमाणवाचक। बिल्कुल रिवीजन करते रहिए। हम लोगों ने पहली चीज़ क्या पढ़ी? विशेषण की परिभाषा। दूसरी क्या पढ़ी? विशेष की परिभाषा। फिर विशेषण के ही पहले वाले के भाग देखने लगे, 4 प्रकार थे। तो 4 प्रकार में से पहला प्रकार गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, जो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर लिया। अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक क्या होता है। परिमाणवाचक का मतलब हो गया माप तौल से संबंध। समझिए सीधी सी बात, माप तौल से। जैसे बाजार से 1 लीटर दूध लाओ, 1 लीटर दूध लाओ, तो 1 लीटर क्या हो गया? ये एक परिमाण हो गया, ठीक है। 1 लीटर आपका परिमाण हो गया। और दूध क्या हो गया? दूध क्या हो गया? दूध आपका विशेष्य हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा। 1 लीटर, जैसे 1 लीटर विशेषण है तो हम वही क्वेश्चन मार्क लगाइए, 1 लीटर क्या, सीधे लगाने पे आ रहा है दूध। कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए, देखिए तुरंत निकल के आ जाएगा। जैसे 6 मीटर, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल देखिए, सॉरी, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये 6 मीटर कपड़ा मेज पर पड़ा है। अब देखिए 6 मीटर कपड़ा पड़ा है, तो अब इसमें 6 मीटर में बताइए, लगाइए जरा क्वेश्चन मार्क, क्या है? क्या पड़ा है? कपड़ा। तो कपड़ा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। परिमाणवाचक में भी दोनों, ये हम लोग विशेषण देख रहे हैं, ठीक है, विशेषण देख रहे हैं। विशेषण के बाद और परिमाणवाचक, जो कि सेकंड पार्ट है इसका, ये देख रहे हैं, ठीक है। वजन, नाप आदि को बताने के लिए कुछ विशेषण प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें, जैसे परिमाण में 2 चीज़ें हो गई ना, कि जैसे मैंने बताया कि या तो वो चीज़ को काउंट कर सकते हैं हम लोग, और या तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नहीं करने वाले को हम लोग अनिश्चयवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। और करने वाले को संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, तो इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? संख्यावाचक में, निश्चित वाले में, ठीक है। अब बोले हम जैसे कुछ कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, तो ये क्या है? परिमाण है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। और यहीं पे हम बोलते हैं 1 लीटर पानी, तो ये संख्यावाचक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता है कि हाँ ये निश्चित है। तो इसी में परिमाण में ही इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिमाण में ही 2 पार्ट हो जाते हैं इसके, परिमाण में ही इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो 6 मीटर, 1 लीटर आदि निश्चित परिमाणवाचक हैं। कुछ, थोड़ा, बहुत, ये मैंने जो अभी बताया था, ये आपके ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गए। अब देखिए फिर से रिवीजन करते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने आपका विशेषण की परिभाषा, फिर उसके बाद विशेष्य की परिभाषा। अब विशेषण पे जा रहे हैं हम लोग, विशेषण पे जा रहे हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, गुणवाचक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, कई टाइप का।
परिमाणवाचक में हम लोगों ने सेकंड वाला पढ़ रहे थे। परिमाणवाचक अब सोच के देखें ना, क्वांटिटी क्या होगी, या तो निश्चित होगी या तो अनिश्चित होगी। ठीक है, निश्चित का मतलब कोई एक संख्या या कुछ ऐसा दिया होगा, इतने लीटर पानी, 10 लीटर चाय, इतने लीटर, या कुछ चाय जब बोल दें तो फिर उसमें हम कुछ नहीं बता सकते ना कितनी है। तो वो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा विशेषण कौन सा है। तीसरा विशेषण है आपका ये संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, मैं पूरा रिवाइज करवाता जाऊंगा। अगर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान कराने के लिए संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संख्यावाचक का मतलब सीधी सी बात है, संख्या से मतलब रखिए। 1 2 3 4 5 6 संख्या, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, संख्या कुछ भी होगी। जैसे महीनों के 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, कुछ भी ले लीजिए जिसमें अंक हो, नंबर्स हो। ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भाग होते हैं। परिमाणवाचक के भी दो भाग थे और संख्यावाचक के भी दो भाग होते हैं। कैसे दो भाग होंगे, कुछ निश्चित संख्याएं होंगी, कुछ अनिश्चित होंगी। कैसे, देखिए, जैसे इसमें दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, अब निश्चित के 5 भाग होते हैं। ठीक है, अब ये एक समझाने के लिए है कि निश्चित के 5 भाग होते हैं, एक अंकबोधक, क्रमबोधक और आवृत्ति बोधक। ठीक है, तीनों को बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। अंकबोधक का मतलब 1, आधा, चौथाई, 4.5, सवा, 2। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अंक बोधक, एक नंबर्स को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्रम बोधक का मतलब हो गया, यहाँ पे भी संख्या होगी, लेकिन जैसे 5वां, एक रैंकिंग नहीं होती, जैसे रैंकिंग वाले क्वेश्चन लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, तो वो वाले आप सोच के देखिए ना कि रैंकिंग ऊपर से 5वां, नीचे से 6वां। ठीक है, तो ये इस तरीके से 11वां, 10वां, 12वां, तो ये हो गया क्रम। 19वां, 21वां। आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक का मतलब कि दुगुना, चौगुना, दोहरा, तिहरा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे आपका ये अंक बोधक हो गया, क्रम बोधक हो गया, ठीक है, आवृत्ति बोधक हो गया, तीनों हो गए। अब इन चीज़ों में एक चीज़ होती है, ठीक है, कि ये अलग अलग से वहाँ पूछेगा नहीं, सीधे वो दे देगा और आपसे पूछेगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ये आपका कौन सा वाचक सर्वनाम ए विशेषण है। ठीक है, तो वहाँ पे सीधे से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ किस में जा रहा है ये, और मैं इसको क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोगों का ये संख्यावाचक विशेषण चल रहा था। ठीक है, संख्यावाचक चल रहा था। संख्यावाचक का हम लोगों ने निश्चित वाले के 5 भाग देखे थे। ठीक है, 5 भाग में से 3 भाग हम लोगों ने देख लिए, और चौथा क्या होता है, समूह बोधक। समूह बोधक का मतलब दोनों, चारों, पांचों, सातों। अब ये है क्या, किस टाइप का समूह बोधक है, जैसे देखिए कि एक पर्टिकुलर नंबर भी बता रहे हैं आपको। सबसे बड़ी बात यही है, पर्टिकुलर नंबर भी बता रहे हैं आपको, और नंबर बताने के साथ में एक ग्रुप भी फॉर्म हो रहा है। समूह बोधक, एक समूह, ग्रुप फॉर्म हो रहा है। देखिए, संख्यावाचक का ही तो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, संख्यावाचक की विशेषण देख रहे हैं, संख्या के साथ में ग्रुपिंग, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। संख्या के साथ में ग्रुपिंग हो, जब संख्या के साथ में ग्रुपिंग हो तो आपका होगा समूह बोधक। और प्रत्येक बोधक क्या होता है, प्रत्येक बोधक जिन विशेषण से प्रत्येक अथवा विभाग का ज्ञान होता है। ठीक है, प्रत्येक का अथवा विभाग का ज्ञान होता है, जैसे हर दिन, या बोल सकते हैं हर महीना। अब यही चीज़ें वहाँ लिख के आ जाएंगी कि जैसे हर वर्ष, तो हर वर्ष का मतलब हो गया एक संख्या भी तो दी जा रही है आपको। ठीक है, और एक आपको एक समूह का भी ज्ञान हो रहा है,
जैसे एक विभाग टाइप, मतलब विभाग तो नहीं कहेंगे इसको, क्या बोलते हैं, जिन विशेषण से प्रत्येक अथवा विभाग का ज्ञान हो, प्रत्येक प्रबोधक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। हर दिन, जैसे सिंगल सिंगल है, हर महीना, एक महीने को ही पूरा एक विभाग टाइप का नाम दे देते हैं लोग। हर वर्ष, एक एक, प्रत्येक आदि। ठीक है। तो ये हो गए आपके पांचों के पांचों आपके निश्चित बोधक। और देखिए इतना मैं डीप बता रहा हूँ, ये वहाँ ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है। थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रमबोधक है या आवृत्ति बोधक है। आवृत्ति का मतलब दुगना तिगना चौगुना। ठीक है। क्रमबोधक का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है। और अंक बोधक सीधे वही 1 2 3 4 5 सवा या 4.5, जिसमें मतलब नंबर्स हो। ठीक है। नंबर्स तो सभी में है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा है सब में। समूह बोधक, समूह बोधक का मतलब नंबरिंग के साथ ग्रुपिंग। प्रत्येक बोधक का मतलब हर एक महीने के बाद वह बदल जाता है। तो हर एक महीना क्या हो गया आपका, प्रत्येक बोधक, जिसमें प्रत्येक लगा हो, हर महीना या हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, सीधे प्रत्येक का ही बोध होता है जहाँ पे। ठीक है। अब इसी में दूसरा होता है अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम में क्या होगा, कई, कुछ, अनेक, सैकड़ों, हजारों, बहुत सारे। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इस वाले में अनिश्चित जो आपका होता है, अनिश्चित जैसे होता है। ठीक है। तो ये है अनिश्चित, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। किसी निश्चित संख्या के विपरीत संख्या का ज्ञान कराते हैं। किसी निश्चित संख्या के विपरीत अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं। जैसे कई, कई में हमें नहीं पता कि कितने, लेकिन कई है। कुछ, कुछ में हम नहीं काउंट कर सकते कितने कुछ। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके संख्यावाचक विशेषण के भाग हो गए। तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है। चौथा पार्ट विशेषण का पढ़ेंगे हम लोग, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब ऐसे कुछ होते हैं कि जैसे जो चीज़ सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, उनको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम की विशेषता बताए। अब सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वो चीज़ें होती हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाती हैं। अब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी नाम, स्थान, सारी चीज़ों को जो बोध कराते हैं। अब नाउन तो आप लोग इंग्लिश में पढ़े ही होंगे। ठीक है। नॉर्मल बहुत बेसिक चीज़ है। संज्ञा क्या होती है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनाम का बोध कराए। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। जैसे यह घर मोहन का है, यह घर मोहन का है। तो अब देखिए मोहन की सर्वनाम क्या लगाया जा रहा है, यह लगाया जा रहा है। कोई लड़का खेल रहा है, कोई लड़का खेल रहा है। तुम घर कौन लोग आए हो, ठीक है, ये मेरे साथी हैं। अब उपर्युक्त वाक्यों में, अब ये देखिए जितने भी वाक्य दिए हैं, यह, कोई, कौन, ये आदि शब्द क्रमशः लड़का, घर, ये जितने भी हैं, जैसे मोहन का सर्वनाम क्या है, यह है। ठीक है। लड़के का सर्वनाम क्या है, कोई है। सेकंड वाला जैसे ये है, देखिए मोहन का जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला, यह घर मोहन का है। तो मोहन, सॉरी, मोहन, देखिए ये वाला हम लोग देख रहे हैं, यह घर मोहन का है और मोहन का सर्वनाम क्या है, यह है। लड़के का सर्वनाम क्या है, कोई है। तुम्हारे घर पर कौन लोग आए हैं, ठीक है, तो कौन का सर्वनाम, ये तुम्हारे का सर्वनाम क्या है, कौन है। ठीक है। ये मेरे साथी हैं, तो मेरे का सर्वनाम क्या है, ये है।
अब समझिएगा, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज है, लेकिन सर्वनाम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए लगाया जाता है अलग से। और यहाँ पे क्या है, सर्वनामिक विशेषण उस सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो कोई लड़का, तो कोई किसके इंडिकेट कर रहा है, लड़के को इंडिकेट कर रहा है। यह घर मोहन का है, तो यह घर मोहन का है, तो यह किसको इंडिकेट कर रहा है, मोहन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यह सार्वनामिक विशेषण हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर होता है। सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से पहले होता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे, पहले भी होता है और कभी कभी बाद में भी प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण लेकिन संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, ये सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। अब प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद आपको बताने हैं। विशेषण हम लोगों ने चारों देख लिए ना, कंप्लीट हो गया। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, और आपके संख्यावाचक कौन से होते हैं, परिमाणवाचक कौन कौन से होते हैं, और आपका पहला वाला कौन सा था, गुणवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण, 4 विशेषण होते हैं भेद। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद हैं। ठीक है, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब देखिए, अभी तक क्या था, सार्वनामिक विशेषण, ये चीज़ें अलग थी। अब ये प्रयोग के आधार पर कर रहे हैं। विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण जब विशेषण पद विशेष पद के पूर्व आता है। आपको बताना है, मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे विशेष पद, विशेष होता है, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसके पहले अगर लगा है तो विशेष विशेषण होगा। ठीक है, और विधेय विशेषण क्या होगा, जैसे मतलब बोला कि काला जैसे इसमें है कि काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा, तो इसमें काला क्या है, विशेषता है, और घोड़ा क्या है, विशेष्य है। अब इसमें काला पहले आया है इसलिए विशेष विशेषण होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण का सीधा सा मतलब ये समझिए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही उसके बाद में लगे, विशेषता उसकी बाद में आए। जैसे राधा नाटी है। ठीक है, और यही अगर आगे कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला विशेष विशेषण कि नाटी राधा है, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें। अब प्रविशेषण क्या होता है, अब देखने वाली बात है। प्रविशेषण, विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण बोलते हैं। कि जैसे अभी तक क्या था, विशेषण मतलब विशेषता। ठीक है, विशेषता बताई जा रही थी, अब विशेषताओं की विशेषता जब बताने लगे तो उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे शिवाजी बड़े साहसी थे, तो अब एक सोचने वाली बात है, शिवाजी के बारे में बताया जा रहा है, साहसी थे और बड़े साहसी। तो अब देखिए, साहसी का भी एक विशेषण ले आए, बड़े साहसी है क्या इसमें, जैसे ये देखिए, बड़े साहसी और साहसी, साहसी भी विशेषण है और बड़े साहसी ये साहसी का विशेषण है। समझ रहे हैं, दो दो विशेषण लग गए। तो जो विशेषता की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। सीधी नॉर्मल है, बिल्कुल ज़्यादा उसमें सोचने समझने की बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण को देख लेते हैं, अंतर क्या होता है। जैसे वह आ रहा है, वह बालक आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषणों में अंतर क्या होता है, जब सर्वनाम संज्ञा का अंग नहीं होता परंतु स्वतंत्र रूप से आते होते, सर्वनाम जो होता है वो स्वतंत्र रूप से आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जब
वही सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताने लगता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। भाई सीधी सी बात है, सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम अलग से आ रहा है। देखिए इसमें वह आ रहा है, एक सर्वनाम है। अब यही वह बालक आ रहा है, तो इसमें क्या है, वह बालक आ रहा है, तो आपका जो विशेष है वह क्या है, बालक। वह क्या है, सर्वनाम। अब यही सर्वनामिक विशेषण क्या हो गया, वह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ रिवीजन की चीज़ें हैं, जैसे वस्तुओं की संख्या बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस वजह से इसने बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या बताने वाले को क्या विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु के माप तौल, मैंने बताया था परिमाणवाचक, क्वांटिटेटिव। ठीक है, कौन ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा के साथ नामक संबंधी रूपों आदि को जोड़कर क्या बनाते हैं, विशेषण। विशेषण, विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, जैसे विशेषण की विशेषता बताएं, जैसे राहुल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब ये बोलें कि राहुल बहुत बड़ा अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, जैसे ये बोलें राहुल अच्छा है, ये एक नॉर्मल विशेषण हो गया अच्छा। अब ये बोलें कि राहुल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषण का विशेषण क्या हो गया, प्रिविशेषण जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिविशेषण। ठीक है, विशेष के बाद में और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय कहते हैं। विधेय का मतलब समझ रहे हैं क्या, क्रिया के मतलब जो आपका विशेष था उसके बाद आए। और विशेष विशेषण क्या होता है, क्रिया के मतलब आपका विशेष के पहले आए, जैसे काला घोड़ा। ठीक है, अब यही घोड़ा काला हो जाए, घोड़ा पहले आ गया, विशेष हो गया, और लास्ट में विशेषता बताई जा रही, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला विधेय विशेषण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये विशेषण और विशेष जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण, ये तो हो ही चुका है, कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, और ये क्या रह गया, विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होने वाले वर्ड, ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ये और ये। ठीक है, विशेष से प्रयुक्त विशेषण जो विशेष से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, यही मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, और विशेष विशेषण क्या होता है, वह घोड़ा काला है, बाद में आए, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसको एक चार्ट में भी बना के देता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाना सही समझा। अभी मैं बैक रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए दोस्तों आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेषण का रूपों में परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे अब होता है कि जैसे काला घोड़ा, ठीक है, इसी को स्त्रीलिंग बनानी है तो उसमें क्या हो जाएगा, काली घोड़ी हो जाएगी या काली घोड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, आकारांत को बहुवचन बनाने के लिए आ को ए से, स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ को ई से कर देते हैं, जैसे काला को काली कर दिया। ठीक है, तो ये ई लगा देते हैं। ठीक है, जैसे महान है, महान, गुणी, विद्वान आदि संस्कृत में आए शब्दों में साधारण परिवर्तन नहीं होता। जैसे महान पुरुष, महान स्त्रियां, महती स्त्रियां, तो इनमें क्या है, ये विशेषताएं हैं किसकी, पुरुष की। जैसे ये चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे महान पुरुष, महान स्त्रियां, इनमें परिवर्तन नहीं होता। ये चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, जैसे महान या जैसे महान राजा, तो महान में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, महान तो महान ही रहेगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, आदि गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे गुणी बालक या गुणी कन्याएं। ठीक है, अब गुणी तो गुणी, अब उसमें क्या हो सकता है आगे, सत्यवादी लड़का। ठीक है, अब लिंग परिवर्तन जो होता है, जैसे होता है ना कि आपका जो
सामान्यतः गुणी आदि इन अंत में लगने वाले शब्दों का परिवर्तन लिंग के कारण ही हो जाता है। जैसे अब लड़का का लड़की हो गया तो आपका ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा डीप हो रहा है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा अंदर तक पूछेगा भी नहीं वो। ठीक है, अब शेष विशेष प्रकार के विशेषणों पर प्राय परिवर्तन नहीं होता, कुछ बहुत होते भी नहीं है परिवर्तन, और नॉर्मली इसी से विशेषण विशेष आपका कवर अप हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जब हम लोग करेंगे तब आप लोग देखिएगा। ठीक है, विशेष क्या होता है, कभी कभी विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कभी कभी विशेषण भी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, वीरों की कई श्रेणियां, जैसे ये देखिए ये वाली लाइन। ठीक है, अब इसमें है क्या कि वीरों की कई श्रेणियां होती हैं, तो ये पूरा का पूरा एक विशेषण ही दे रहा है ना, वीरों की कई श्रेणियां होती हैं, पूरा का पूरा। ये देखिए कभी कभी विशेषण संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, ये विशेषण भी है और बिल्कुल संज्ञा की तरीके से पूरा यूज हो रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट की तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से यूज हो रहा है। वीर विशेषण न रहकर संज्ञा के समान प्रयुक्त हो रहा है और इसमें कारक वचन के कारण परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार भारत की विदुषियों ने पूर्व काल में अपनी विद्या द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र को उज्जवल कर दिया है। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब ये एक अलग परिवर्तन है, इसको जरूर देख लीजिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। जैसे कुछ विशेषण की तुलना करने पे आ जाता है कि जैसे चतुर का चतुर्थम दे देगा, या सबसे हाईएस्ट जैसे होता ना गुड बेटर बेस्ट, वही वाली उसी टाइप की ये मूलावस्था, उत्तरातर अवस्था और उत्तमावस्था, ये तीन अवस्थाएं होती है। जैसे महान की महतर महत्तम, इसी में परिवर्तन हो सकता है। जैसे लघु का लघुतर लघुत्तम। ठीक है, उत्तरावस्थित अवस्था के लिए संस्कृत के शब्दों से तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। जैसे इसमें लगाए ना, लास्ट में तम लगा दिया, इसमें तर लगा दिया, और ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, हम लोगों ने विशेषण और विशेष को कंप्लीटली समाप्त कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखने वाली बात है, शुरुआत से हम लोग एक बार और रिवीजन करेंगे। विशेषण विशेष जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या है विशेषण विशेष, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, विशेषण विशेष क्या होता है, विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य बोलते हैं, और जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे काला मंदिर, तो काला क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, मंदिर क्या हो गया, आपकी विशेषता हो गई। सीधी सी बात, मोटे शब्दों में विशेषता विशेषण, और जिस चीज़ के बारे में विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेष्य हो गया। अब विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण। गुण में आप लोग समझते हैं नॉर्मल जो गुण होते हैं, कि जैसे एक नॉर्मल इंसान का गुण होता है, एक दशा होती, नया पुराना, बीमार फटा स्वस्थ। दिशा स्वास्थ्य, जैसे दिशा पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमोत्तर। स्वाद मीठा खट्टा नमकीन कड़वा, इस टाइप का। ये सारे के सारे गुण होते हैं ना किसी न किसी चीज़ के, कुछ खाने के होंगे, कुछ नमकीन मतलब कुछ ही वस्तुओं के होंगे, कुछ ऐतिहासिक चीज़ों के होंगे गुण, काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ स्थानों के गुण होंगे कि जैसे भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं, विदेश में रहते विदेशी हैं, रूस में रहते रूसी हैं, तो ये स्थान के कारण विशेषण होता है। वो आकार में बड़ा छोटा लंबा चौड़ा ये आकार का होता है। स्पर्श कोमल, जैसे हमने किसी को छुआ कोमल। ठीक है, टच जैसे चिकना, जैसे हम ज़मीन को छुआ चिकना लगा, या खुरदुरा लगा, नरम लगा, मुलायम लगा, कैसा लगा। गंध, हमने फूल को सूंघा खुशबूदार लगा, ये भी गुण है, किसका गुण है, पेड़ का गुण है। ठीक है, अवस्थाएं, युवा अवस्था, आदमी कौन, जवान है, लड़की जवान है, और औरत बुढ़िया है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, विशेषण परिमाणवाचक। अब जल्दी जल्दी से हम लोग एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे और इसको अच्छे से कवर अप करेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज में। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या होता है, परिमाणवाचक में मापतौल संबंधी होता है। मापतौल संबंधी दो टाइप के होते हैं,
सीधी सी बात है। दो टाइप के होते हैं, एक आपको पता होता है, एक आपको नहीं पता होता है। एक पता कैसे होता है, 4 लीटर दूध है हमें पता है, कुछ दूध है नहीं पता है, बात खत्म। तीसरा देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक के 5 भाग होते हैं, ठीक है। संख्यावाचक ही नहीं होते हैं। संख्यावाचक मतलब जहाँ पे संख्याओं का यूज होता हो, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ विशेषताओं में संख्या का यूज हो, जैसे 5 आम, ठीक है, 1 दिन, जहाँ संख्याओं का मापन हो। अब संख्याओं के मापन में भी 2 टाइप के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। इसमें भी है कि जैसे अब बोल दें कुछ दिन, तो उसका कोई मतलब नहीं। कुछ संख्याएं नहीं पता, लेकिन एक नंबर पता है बिल्कुल कंफर्म, ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब अंक बोधक, अंक बोधक में मतलब जो नंबरिंग की जाए, 1, आधा, आड़ा, चौथाई, सवा, 2, ये अंक बोधक है। क्रम बोधक 5वां 6वां, ये पूछा भी गया है एक बार। क्रम बोधक में जैसे क्या, विशेषण में आगे पीछे जो भी लगे होते हैं क्रम, जैसे राहुल का क्रम 7वां है, तो 7वां क्रम किसका है, राहुल का। राहुल क्या हो गया, विशेष। आपका क्रम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, 7वां। समझ रहे हैं ना, विशेष और विशेषण में। आवृत्ति बोधक दुगुना, जैसे ये मंदिर दुगुना बड़ा है, या कह सकते हैं यह चाय दुगनी मीठी है, तो दुगना क्या हो गया आपका, आवृत्ति बोधक हो गया, ठीक है। ये आपको दुगना तिगना ये हो गया। समूह बोधक, समूह बोधक का मतलब समझ रहे हैं ना, किस तरीके से, कि जैसे आप दोनों लोग, ठीक है, या चारों लड़के, तो चारों इसमें क्या हो गया, ये आपका समूह बोधक, आपका विशेषण हो गया, समूह बोधक विशेषण, ठीक है। और लड़के क्या हो गया, विशेष्य हो गया। दोनों चीज़ों को कंपैरेटिवली पढ़िए आप लोग। प्रत्येक बोधक मतलब सीधी सी बात है, प्रत्येक लगा दीजिए, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक एक, सब में प्रत्येक का मतलब हर या एक, ठीक है। अब अनिश्चित में आप समझ ही रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में आप कुछ भी नहीं पता होता, कुछ पता होता है। जैसे सैकड़ों, जैसे बोल दिया हजारों, तो हजारों में क्या है, आप काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि कितनी, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब आपका, जैसे मान लिया यह घर मोहन का है, ठीक है, जहाँ पर होता क्या है कि जैसे सर्वनाम होता है, जो शब्द सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये तो एक लैंग्वेज वाली बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा ये कह सकते हैं, अब इन्हें संकेतवाचक या निर्देशक सूचक भी कहते हैं। ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण में जैसे कोई लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें लड़का के लिए एक लगाया गया है ना सर्वनामिक विशेषण, कोई, तो ये कोई है, मतलब सर्वनाम के स्थान पर कोई विशेषण प्रयुक्त हुआ हो। सर्वनाम तो है ही, उसके साथ में एक प्रयुक्त हुआ हो, कि जैसे यह घर मोहन का है, तो यह मोहन के लिए यूज हो रहा है ना, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ये बात हो गई। और प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद 2 टाइप के होते हैं, विशेष विधेयक और विधेय विधेयक, विधेय विशेषण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विशेष विशेषण में क्या होता है कि जैसे विशेषता जो होगी पहले लगी होगी, कि जैसे रीना, ठीक है, पीली है रीना, पीली रीना, तो रीना क्या है गई, विशेष हो गई, और पीली आपकी विशेषता बता रही है, और ये टाइप वर्ड का क्या हो गया, विशेष विशेषण। विधेय विशेषण क्या होगा, इसी पे रीना पीली है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सीधे से यही आपका विधेय विशेषण हो जाएगा, जहां पर विशेष के बाद विशेषण विशेषता बताई जाए, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है,
प्रविशेषण का मतलब होता है, प्रविशेषण का मतलब ये होता है कि जब विशेषता की विशेषता बताई जाए, कि जैसे बोला कि राम ठीक है, तो ये आपकी ठीक हो गया विशेषता और राम हो गया विशेष्य। ठीक, ये हो गया। अब बोले राम बहुत ठीक है, तो राम आपका विशेष्य हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, पूरा का पूरा बहुत ठीक है, प्रविशेषण पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब ये ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत है। बाकी हम लोग दोस्तों कुछ रूपों में परिवर्तन दिया है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ जैसे उनका लिंग परिवर्तन होता है तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिमती कन्या, ठीक है, बुद्धिमान पुरुष, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, वो आपको वहाँ पे बिल्कुल दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, और ये एक जरूर ध्यान रखिएगा, विशेषणों की तुलना। ठीक है, जैसे चतुर का चतुरतर, चतुरतम। ठीक है, ये दोस्तों हम लोगों का आज विशेषण और विशेष्य ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसके क्वेश्चन जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तब दोस्तों हम लोग बिल्कुल कन्फर्म होकर बात करेंगे इस पर कि क्या चीज़ किस तरीके से निकल कर आएगी और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकेगा तो मैं इसका चार्ट बना के आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने इसी से समझा दिया। ठीक है, और बाकी मैं क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वहाँ पे जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहीं पे आपको उस तरीके से भी बताऊँगा। ठीक है, और दोस्तों बस ये आज का हम लोगों की छोटी सी एक टॉपिक था, विशेषण और विशेष्य का। ठीक है, ये आपका विशेषण और विशेष्य समाप्त हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक डेली ख़त्म कर लेंगे, या एक या दो दिन में ख़त्म कर लेंगे। टेस्ट सीरीज़ करते रहेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ अब पर्टिकुलर एक टॉपिक की देंगे हम लोग। जैसे अब विशेषण और विशेष्य कंप्लीट कर लिए, तो अब हम लोग इसकी टेस्ट सीरीज़ को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अब इस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग कल अटेम्प्ट करेंगे इसको। ठीक है, और ये विशेषण का वीडियो जैसे आएगा उसी के घंटे 2 घंटे बाद में मैं टेस्ट सीरीज़ का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। ठीक है, और बाकी टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू मैं एक टॉपिक वाइज बनाऊँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।